हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम आपके सामने पेश हो गए हैं टॉप 30 एमसीक्यूज लेकर, जो एग्जिट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से इन एमसीक्यूज को देख लेते हैं कि वो कौन से एमसीक्यूज हैं जो एग्जिट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इसमें पूछा गया है व्हिच रूट्स, वह कौन सा रूट है एडमिनिस्ट्रेड गैसेज और एरोसोल फॉर्म ऑफ ड्रग्स। तो ऐसी ड्रग्स जो गैसियस और एरोसोल फॉर्म में होती हैं उन्हें किस रूट के थ्रू एडमिनिस्टर कराते हैं हम बॉडी में। तो ऑप्शन नंबर ए आईवी रूट, ऑप्शन नंबर बी आईएम रूट, ऑप्शन नंबर सी सबक्यूटेनियस और ऑप्शन नंबर डी है इनहेलेशनल रूट। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनहेलेशनल रूट ऐसा रूट होता है जिसके थ्रू हम गैसेज और एरोसोल फॉर्म की ड्रग होती हैं उन्हें एडमिनिस्टर कराते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, नाइट्रोग्लिसरीन इज आल्सो नोन एज। जो नाइट्रोग्लिसरीन होती है उसे और किस रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एंटीमेटिक ड्रग्स, ऑप्शन नंबर बी एंटी एंजाइनल ड्रग्स, ऑप्शन नंबर सी कॉन्ट्रासेप्टिव पेज या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा एंटी एंजाइनल ड्रग्स के रूप में भी नाइट्रोग्लिसरीन को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है NSAIDs की फुल फॉर्म पूछी गई है कि NSAIDs स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन नंबर ए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फेक्शन ड्रग, ऑप्शन नंबर बी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स और ऑप्शन नंबर सी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंसाइड ड्रग्स और ऑप्शन नंबर डी है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फेक्टेड ड्रग्स। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है कि इंडोमीथासिन एजेंट्स आर डेरिवेटिव्स। तो दोस्तों, इंडोमीथासिन एजेंट्स होते हैं वो किससे डेरिवेटिव्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए प्रोपियानिक एसिड डेरिवेटिव्स, ऑप्शन नंबर सी बी ऑक्सीकेम डेरिवेटिव्स, ऑप्शन नंबर सी पायरोल डेरिवेटिव्स और ऑप्शन नंबर डी है इंडोल डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा जो इंडोमीथासिन होती हैं, जो इंडोमीथासिन एजेंट्स होते हैं वो डेरिवेटिव्स होते हैं इंडोल डेरिवेटिव्स, यानी इंडो से जुड़ा है इंडोल। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो इंडोमीथासिन एजेंट्स होते हैं वो इंडोल डेरिवेटिव्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है एस्प्रिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो एस्प्रिन को किससे प्राप्त किया जाता है ये पूछा गया है। तो एस्प्रिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑप्शन नंबर ए बिलो बार्क, ऑप्शन नंबर बी अर्जुन बार्क, ऑप्शन नंबर सी नीम और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बिलो बार्क। तो बिलो बार्क से एस्प्रिन को ऑब्टेन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है ईपीएसपी स्टैंड फॉर। तो ईपीएसपी का पूर्ण रूप पूछा है कि ईपीएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए इमरजेंसी पोस्ट सिनेप्टिक पेप्टाइड्स, ऑप्शन नंबर बी इमरजेंसी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, ऑप्शन नंबर सी एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पेप्टाइड्स, ऑप्शन नंबर डी है एक्सपायरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा इमरजेंसी पोस्ट सिनेप्टिक पेप्टाइड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पायराजोलोन डेरिवेटिव्स। तो दोस्तों, इसमें से कौन है जो पायराजोलोन डेरिवेटिव्स है। ऑप्शन नंबर ए इंडोमिथासिन, ऑप्शन नंबर बी आइबुप्रोफेन, ऑप्शन नंबर सी डाइक्लोफेनिक और ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सफेना ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो एक पायराजोलोन डेरिवेटिव्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीकेम डेरिवेटिव्स। तो ऑप्शन नंबर ए पिरोक्सीकेम, ऑप्शन नंबर बी टिनॉक्सीकेम, ऑप्शन नंबर डी है कैट्रोलैक और ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए एंड बी, यानी पिरोक्सीकेम और टिनॉक्सीकेम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ ए एंड बी। जो ऑक्सीकेम डेरिवेटिव्स होते हैं उसमें आपको सफिक्स
ऑक्सीकेम देखने को मिलता है। जैसे पिरोक्सीकेम, टेनोक्सीकेम, तो ये दोनों ही क्या होते हैं, ऑक्सीकेम डेरिवेटिव्स हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है आइबुप्रोफेन इज यूज्ड फॉर। तो आइबुप्रोफेन का यूज किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हेडेक, ऑप्शन नंबर बी डेंटल पेन, ऑप्शन नंबर सी अर्थराइटिस, ऑप्शन नंबर डी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, ऑप्शन नंबर ई ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों आइबुप्रोफेन है उसका यूज हेडेक में, डेंटल पेन में, अर्थराइटिस में और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स इन सभी में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 पिरोक्सीकेम इज यूज्ड फॉर। तो दोस्तों पिरोक्सीकॉम का यूज किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑप्शन नंबर बी रीमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑप्शन नंबर सी है पोस्ट ऑपरेटिव पेन और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका भी यूज इन सभी में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया है एक्सेसिव प्रोफ्यूज स्वेटिंग इज टर्म्ड एज। अत्यधिक पसीना आना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए डाइफोरेसिस, ऑप्शन नंबर बी एंडोसाइटोसिस, ऑप्शन नंबर सी पिनोसाइटोसिस, ऑप्शन नंबर डी एनहाइड्रस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डाइफोरेसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट मैटर कंसिस्ट ऑफ। व्हाइट मैटर कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन नंबर ए न्यूरॉन सेल बॉडीज, ऑप्शन नंबर बी माइलिनेटेड एक्सॉन्स, ऑप्शन नंबर सी अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो व्हाइट मैटर है उसमें क्या होता है, यानी व्हाइट मैटर कंसिस्ट ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। तो दोस्तों इसमें से आपको बताना है कि वो एक कौन है जो एक अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गाबा, ऑप्शन नंबर बी एडिनोसिन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी एसिटाइल कोलिन। तो अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स होता है गाबा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा गया है लेविटालोल इज अ नॉन सेलेक्टिव। तो लेविटालोल एक नॉन सेलेक्टिव है, तो वो कौन है, कौन सी ड्रग्स होती है, किस कैटेगरी में लेविटालोल को रखा गया है? तो अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, एंटी निकोटिनिक, एंटीमनिक। तो दोस्तों लेविटालोल एक नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें पूछा गया है व्हिच ड्रग्स आर यूज्ड इन मायोटिक्स। तो वो कौन सी ड्रग्स हैं जिनका यूज मायोटिक्स में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ट्रोपिकामाइड, ऑप्शन नंबर बी एट्रोपिन, ऑप्शन नंबर सी फेनिलेफ्रिन, ऑप्शन नंबर डी पिलोकार्पिन। तो दोस्तों मायोटिक्स में यूज की जाने वाली ड्रग्स होती है पिलोकार्पिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा गया है व्हिच ड्रग्स आर यूज्ड इन माइड्रियाटिक्स। तो वो कौन सी ड्रग्स है जो माइड्रियाटिक्स में यूज की जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए डाइवेनामीन, ऑप्शन नंबर बी पिलोकार्पिन, ऑप्शन नंबर सी साइक्लोपेंटोलेट और ऑप्शन नंबर डी है फाइसोस्टिग्मीन। तो दोस्तों डाइवेनामीन का यूज मायोटिक्स में किया जाता है, तो ये यहाँ से कट हो जाएगा। और पिलोकार्पिन है जो अभी हमने पढ़ा है लास्ट क्वेश्चन में, तो ये भी यहाँ से हट जाएगा। जो साइक्लोपेंटोलेट है इसका यूज माइड्रियाटिक्स के रूप में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो नीचे फाइसोस्टिग्मीन दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, उसका भी यूज मायोटिक्स में किया जाता है, तो दोस्तों ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी साइक्लोपेंटोलेट वो ड्रग से है जिसका यूज माइड्रियाटिक्स में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है माइड्रियाटिक्स एजेंट्स आर यूज फॉर। जो माइड्रियाटिक्स एजेंट्स हैं उसका यूज किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए डायलेट द पुपिल, ऑप्शन नंबर बी कॉन्स्ट्रिक्ट द पुपिल, ऑप्शन नंबर सी आई पेन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों माइड्रियाटिक्स एजेंट्स का यूज पुपिल को डायलेट करने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 मायोटिक्स एजेंट्स आर यूज्ड फॉर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अभी जो बैक पेपर दिया है फार्माकोलॉजी का स्टूडेंट्स ने, उसमें ये पूछा गया था कि मायोटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, वन वर्ड के रूप में ये क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों केवल आपको उसमें लिखना था
कॉन्स्ट्रिक्ट द पुपिल। ठीक है, तो मायोटिक्स एजेंट्स का यूज पुपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा गया है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा कितने टाइप्स का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए 2 टाइप्स, ऑप्शन नंबर बी 3 टाइप्स, ऑप्शन नंबर सी 5 टाइप्स और ऑप्शन नंबर डी 4 टाइप्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जो ग्लूकोमा है तो वो 2 टाइप्स का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा गया है व्हिच कंडीशन इज सडन एंड सीरियस इन ग्लूकोमा। तो दोस्तों वो कौन सा टाइप्स होता है, कौन सी कंडीशन होती है जिसमें वो ऐसी अचानक बनती है और बहुत ही सीरियस कंडीशन हो जाती है ग्लूकोमा में। तो वो कौन सा एंगल होता है। यानी ये 2 टाइप के होते हैं, ओपन एंगल ग्लूकोमा, क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। तो दोस्तों वो कौन सी कंडीशन होती है जो सडन और अचानक मतलब अचानक होती है और सीरियस होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, ऑप्शन नंबर बी ओपन एंगल्ड और ऑप्शन नंबर सी बोथ और ऑप्शन नंबर डी है नन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। वो एक ऐसी कंडीशन होती है जो अचानक होती है और बहुत ही गंभीर स्थिति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है व्हिच ड्रग्स आर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। तो वह कौन सी ड्रग्स है जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स होती है। तो दोस्तों ये हमने पहले भी आपको बताए रखा है। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स होती है इसका इस ड्रग में आपको इस कैटेगरी में आपको ड्रग्स हैं उनका सफिक्स है वो जोलामाइड देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप पता लगा सकते हैं इन ऑप्शंस के जरिए। तो पहला ऑप्शन है एसीटाजोलामाइड। तो दोस्तों आपको इन तीनों ऑप्शंस में जोलामाइड सफिक्स नहीं दिख रहा है तो आप बिना देखे इसे टिक कर सकते हैं, इसे ही सही कर सकते हैं। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स होती है एसीटाजोलामाइड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इसमें पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑस्मोटिक एजेंट। तो दोस्तों वो कौन है जो ऑस्मोटिक एजेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए मैनिटोल, ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी मालिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी ओमेगा एसिड। तो दोस्तों ऑस्मोटिक एजेंट होता है मैनिटोल और ग्लिसरॉल। तो दोस्तों इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैनिटोल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। Which of the following is alpha adrenergic agonist। तो वह कौन है जो अल्फा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए डिपिवेफ्रिन, ऑप्शन नंबर बी पिलोकार्पिन, ऑप्शन नंबर सी एप्राक्लोनिडिन और ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए एंड सी। यानी कि डिपिवेफ्रिन और एप्राक्लोनिडिन। तो दोस्तों यही सही आंसर हो जाएगा जो अल्फा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं। तो बोथ ए एंड सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा गया है आईओपी स्टैंड्स फॉर। तो आईओपी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आईओपी की फुल फॉर्म होती है इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछा गया है व्हिच एनास्थेटिक्स, वह कौन सा एनास्थेटिक्स है जो लोकली एक्ट करता है एंड एलिमिनेट द सेंसरी परसेप्शंस ओवर अ लोकल एरिया। जो एलिमिनेट करता है सेंसरी परसेप्शन को लोकल एरिया से। तो दोस्तों इसमें लोकल शब्द बार बार आप देख रहे हैं तो इसी से आप समझ सकते हैं, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह एक लोकल एनास्थेटिक होता है। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से इसे टिक कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकल एनास्थेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ एनास्थेसिया। इसमें पूछा गया है कि एनास्थेसिया की स्टेजेस कितनी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 3 स्टेजेस, ऑप्शन नंबर बी 4 स्टेजेस, ऑप्शन नंबर सी 5 स्टेजेस, ऑप्शन नंबर डी 2 स्टेजेस। तो एनास्थेसिया की स्टेजेस होती हैं 4 स्टेजेस। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। एक्साइटमेंट अंडर ऑफ विच स्टेजेस। दोस्तों इसमें पूछा गया है जो एक्साइटमेंट आता है तो किस स्टेज के अंतर्गत आता है, कौन सी स्टेज में आता है एक्साइटमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए स्टेज फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी स्टेज सेकंड, ऑप्शन नंबर सी स्टेज थर्ड, ऑप्शन नंबर डी स्टेज फोर्थ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेज सेकंड। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा गया है कि मेडुलरी डिप्रेशन अंडर ऑफ विच स्टेजेस।
जो मेडुलरी डिप्रेशन है वह किस स्टेज में देखने को मिलता है, यानी कौन सी स्टेज में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए स्टेज सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी स्टेज फोर्थ, और ऑप्शन नंबर सी है स्टेज फर्स्ट, और ऑप्शन नंबर डी है स्टेज थर्ड। जो मेडुलरी डिप्रेशन है वह स्टेज फोर्थ में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें पूछा गया है हेलोथेन इज व्हिच एनास्थेटिक्स। तो हेलोथेन कौन सी एनास्थेटिक्स होती है। ऑप्शन नंबर ए गैसियस एनास्थेटिक्स, ऑप्शन नंबर बी इंट्रावीनस एनास्थेटिक्स, ऑप्शन नंबर सी इनहेलेशनल एनास्थेटिक्स, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों हेलोथेन एक इनहेलेशनल एनास्थेटिक्स होती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। व्हिच ड्रग्स आर एंटी कॉन्वल्सेंट। तो वो ड्रग्स कौन है जो एंटी कॉन्वल्सेंट होती है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो ऑक्साजीपाम, लोराजीपाम, थियोपेंटोन, और ऑप्शन नंबर डी है जोल्पिडेम। तो दोस्तों वो कौन सी ड्रग्स होती है जो एंटी कॉन्वल्सेंट होती है, तो वो होती है ऑक्साजीपाम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।